अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इंतहाई दुख का बायस बना हुआ है। आए दिन हड़तालें, आए दिन जो है अदालती मुश्किलात, केसेस की भरमार, इंसाफ आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुका है। आज आपको एक मकूला सुनाते हैं जो हमने सुना था बचपन में कि खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती खड़कती हैं खिड़कियां। इसके पीछे दास्तान जो है वो आपको सुनाते हैं। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के सरपंच भी थे। एक दिन अपने भांजे के पास गए और कहा कि शहर में जो सेशन जज की पोस्ट है वो खाली है, मुझे इस पर जज लगवा दो। सेशन जज के ऑर्डर उस वक्त वायसराय हिंद किया करता था। अपने भांजे से उन्होंने खत लिखवाया और खड़क सिंह साहब जो है वो वायसराय के पास पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने पूछा, जनाब क्या नाम है? जवाब मिला, खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, तलीम कितनी है? जवाब मिला, खड़क सिंह। तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? ये खड़क सिंह ने जवाब दिया। वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब है कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं बरसों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक ही नजर में अच्छे और बुरे की तमीज कर लेता हूं। ये था जनाब उसकी अपॉइंटमेंट का किस्सा, जज बनने का। वायसराय ने सोचा, भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। उसने दरखास्त पर दस्तखत कर दिया और खड़क सिंह को जज बना दिया गया। खड़क सिंह नेक्स्ट डे जो है वो कमरा अदालत में पहुंचे। पहला केस जो उनके पास पेश हुआ वो कत्ल का था। एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जनाब एक रोती हुई खातून थी और एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागजात लेकर आया और बोला, जनाबे वाला, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया। औरत ने बताया कि हजूर, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था, बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथ में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी, यानी कि। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर यह वकूआ हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़म किया। भला मकतूल वहां क्यों गया? खड़क सिंह जो जज साहब थे ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब ये इनका चारों का वकील है। खड़क सिंह ने कहा, तो इसका मतलब ये इनका बंदा हुआ ना, जो इनकी तरफ से बात कर रहे हैं। खड़क सिंह ने वकील को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखवा कर दस्तखत किए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता था। ये बात मशहूर हो गई कि खड़क सिंह मुजरिमों को भी फांसी दे देता है और जो उनकी वकालत करते हैं उनको भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई।
कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता जब तक खड़क सिंह पटियाला में जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आसपास की रियासत से लोग अपनी केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े में हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे वकला के लिए, हमारे जजेस के लिए और हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, सबके लिए सबक है। हमारे निज़ाम में जो है वो गवाहों को पैसे देकर, डरा कर बयान बदलवा लिया जाता है और बासर लोग जो है वो कत्ल करके भी आज़ाद फिरते हैं और इंसाफ जो है वो बहुत दूर कहीं दिखाई देता है। कुरान पाक का निज़ाम इंसाफ अगर नाफिज कर दिया जाए, मुजरम को उसकी सज़ा फौरी तौर पर मिले तो पूरे माशरे में अमन व अमान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो झूठ चल रहा है। अब मेरे वकला भाई इससे नाराज ना हो, क्योंकि जी इंसाफ तक पहुँचने के लिए वकील ने तो सिर्फ अदालत को असिस्ट करना होता है, वो एक अलग बात है। हम वो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की। और हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। यही मेरे रब का फरमान है, यही कुरान और सुन्नत का फैसला है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।